Assalamualaikum. I am Dr. Shams, one of the founding members of Gyan Book series. So today we'll be solving the MCQs of hematology. Question number 1. A mother brought her infant to a pediatrician for delayed milestone, hepatosplenomegaly and pallor. Another sibling had similar problems for which repeated blood transfusion was advised. Confirmation of the diagnosis can be made. So it is most likely thalassemia. उसकी रीज़न ये है कि छोटा बच्चा जिसमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली और पैलर हो रही है और उसके एक फैमिली हिस्ट्री भी है. सो दीज ऑल फीचर्स इंडिकेट्स टुवर्ड थैलासीमिया. एक फैमिली हिस्ट्री है कि उसके बहन भाई में से किसी को रिपीटेड यही सेम मसला था और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही हैं, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली थैलासीमिया एंड द डायग्नोसिस ऑफ थैलासीमिया इज़ मेड ऑन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो वाई कांट बी इट CBC कंप्लीट ब्लड पिक्चर? बिकॉज उससे हमें टाइप ऑफ एनीमिया पता लग जाए कि कॉज पता लगना मुश्किल है. लाइकली आयरन स्टडीज़, लाइकली बोन मैरो एंड लाइकली लिवर बायोप्सी. हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस पे हमें अच्छे से पता लग जाएगा. इट इज़ आइदर हीमोग्लोबिन A2 दैट इज़ इंक्रीज्ड, इट इज़ फीटल हीमोग्लोबिन दैट इज़ इंक्रीज्ड. तो दैट इज़ गोइंग टू मेक ए डेफिनेटिव डायग्नोसिस. तो दैट इज़ hemoglobin electrophoresis. क्वेश्चन नंबर 2. इसका रेफरेंस है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो रेफरेंस है दैट इज़ कैप्लान बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन पेज 199. उसमें डायग्नोसिस की हेडिंग में लिखा हुआ है थैलासीमिया की दैट हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंशिएट्स विच टाइप ऑफ थैलेसीमिया इज़ प्रेजेंट. ठीक है, तो जो इवेंचुअल डायग्नोसिस बनेगा, अल्टीमेट डायग्नोसिस बनेगा, आइदर इट इज़ बीटा थैलासीमिया मेजर, आइदर इट इज़ माइनर, तो या फिर एक तीसरी तरह का भी थैलासीमिया होता है लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते. तो इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएशन होगी दैट इज़ बेस्ड ऑन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस. और यहाँ पे फर्स्ट एड USMLE फर्स्ट एड स्टेप 1 पेज 2428 पे भी ये बात लिखी हुई है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. An infant presented with mild anemia, jaundice, splenomegaly. CBC is revealed spherocytosis with raised reticulocyte count. The condition is most likely caused by hereditary. So spherocytes are actually present in a condition of normocytic anemia, that is hereditary spherocytosis, जिसमें RBC साइटोस्केलेटन का डिफेक्ट होता है और मेनली 3 प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं, एनकायरिन प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन एंड बैंड 3 प्रोटीन. तो उन तीनों में से एक प्रोटीन है दैट इज स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो कि यहाँ पे मौजूद है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. क्वेश्चन नंबर 3. ए 60-year-old मेल presented with a bilateral cervical lymphadenopathy which developed over the period of last 1 year. Blood examination revealed TLC, that is this, normal platelet hemoglobin is this, and lymphocytes are actually this. The bone marrow examination will show. अच्छा, इस बंदे को लिम्फोडेनोपैथी है, इस बंदे को अनीमिया है, इस बंदे को लुकीमिया है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा है, 92% है, WBC बहुत ज़्यादा है, 120 है. ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ लुकीमिया. मैंने आपको बताया था एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है हाउ टू डायग्नोस लुकीमिया बाय डॉक्टर शम्स, ज्ञान बुक सीरीज़. तो ये आप सर्च करेंगे वो वीडियो आ जाएगी. उसमें मैंने स्टेप्स बताए हैं हाउ टू डायग्नोज अ लुकीमिया. तो वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे पूरे हो रहे हैं. ये सारे के सारे फीचर्स लुकीमिया के हैं. एंड देन लुक एट द एज, दिस इज़ 60, सो इट इज़ मोस्ट लाइकली CLL. दिस इज़ अ केस ऑफ मोस्ट लाइकली CLL. तो CLL के अंदर जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है दैट इज़ हाइपरसेलुलर फ्रैगमेंट्स विद इंक्रीज लिम्फोसाइट्स. बोन मैरो के अंदर जो फाइंडिंग होती है दैट इज़ हाइपरसेलुलर फ्रैगमेंट्स विद इंक्रीज लिम्फोसाइट्स. ठीक है. तो ऑप्शन B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. माइलॉइड सेल्स नहीं होते. इसके अलावा हाइपरसेलुलर फ्रैगमेंट्स विद इंक्रीज इन ऑल सेल लाइंस नो. जो RBCs हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे. तो सारी की सारी सेल्स लाइन में इंक्रीज नहीं होगा, सिर्फ WBCs के अंदर होगा. ऑप्शन E moderately cellular fragments with normal lymphocytes. No, lymphocytes नॉर्मल नहीं होते.
लिम्फोसाइट्स स्मज सेल्स आते हैं, CLL के अंदर आते हैं स्मज सेल, और CLL को रिमेंबर याद करने का एक बड़ा मजे का तरीका है CLL. It stands for crushed little lymphocytes, and they are also called as smudge cells. Crushed little lymphocytes, and these are also called as smudge cells. So option B is the correct option. Question number 4. A 1-year-old boy presented with purpura and epistaxis. These are the indications for thrombocytopenia. Purpura and epistaxis, these are the indication of thrombocytopenia का platelet कम है. WBC count was this. WBC count normal है, hemoglobin normal है, platelet 20,000, these are very 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 less. उसके बाद आ जाएगा his bone marrow aspirate shows increased number of megakaryocytes. There is high number of megakaryocytes. Okay, so no atypical or abnormal cells are actually seen. The diagnosis is, अब किसी किस्म का कोई एटिपिकल सेल नहीं देखा गया, तो AML भी नहीं होगा, ALL भी नहीं होगा, लिम्फोमा भी नहीं होगा. ठीक है, अब बाकी रह गया थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा एंड इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ITP. अब जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, TTP है, इसका डायग्नोस कुछ यूँ होता है कि TTP और हस हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम, इन दोनों के फीचर्स मिलते जुलते होते हैं. HUS के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, अनीमिया, यूरीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो इस पेशेंट को अगर अनीमिया होता और यूरीमिया होता, दैट विल बी HUS. और अगर इन तीनों फीचर्स के साथ फीवर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती, देन इट विल बी TTP. आई एम गोना रिपीट माई सेल्फ कि अगर इस पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के साथ अनीमिया यूरीमिया होता, देन इट इज़ गोइंग टू बी HUS, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम. और अगर इस पेशेंट को अनीमिया यूरीमिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और साथ में फीवर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती, देन इट इज़ गोइंग टू बी TTP. लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है, तो TTP विल बी एलिमिनेटेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन C. ये जो TTP और HUS का मैंने रेफरेंस दिया है, दैट इज़ बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन कैप्लान पेज 222. ठीक है, so the correct option is option C. Question number 5. A 21-year-old girl complained of weakness and exertional dyspnea. These are the sign of anemia. Bleeding from gums, very important sign, very 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 super important sign. Bleeding from gums बहुत important sign है, we must highlight it. Bleeding from gums. On examination she was pale, okay, febrile, ठीक है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली B है, हीमोग्लोबिन B कम है, TLC बहुत ज़्यादा है, प्लेटलेट्स B कम है, और डिफरेंशियल जो काउंट है दैट रिवील 6% ऑफ ब्लास्ट सेल्स. 6% ऑफ ब्लास्ट सेल्स, दीज आर लेस देन 6% ऑफ द ब्लास्ट सेल्स. सो द डायग्नोसिस इज अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का एक वेरिएंट होता है दैट इज कॉल्ड एज अक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस ल्यूकीमिया इज अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया का एक वेरिएंट होता है अक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया. ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन्फिल्ट्रेशन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स. ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर दैट ल्यूकीमिया इज ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स. तो इसका जो डायग्नोस बनेगा दैट इज AML. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, ये तो एक तरीका है कि आपने याद रख लिया कि अगर एक पेशेंट को ल्यूकीमिया है और उसकी गम से ब्लीडिंग हो रही है, देन इट इज़ अक्यूट मोनोसिटिक ल्यूकीमिया और अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. दूसरा तरीका ये है कि जो डायग्नोस्टिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, हाउ टू मेक द डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया, ठीक है, उसके अंदर आप देखो सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो हैं ल्यूकीमिया के. ठीक है, नाउ लुक एट द एज ऑफ द पेशेंट. द एज इज़ 21. द 21 ईयर जो 21 साल है. अब उस वीडियो में मैंने बताया था कि वो पेशेंट्स जिनकी एज 15 से 39 होती है, ठीक है, 15 से 39, और उनमें ल्यूकीमियाज के साइन पाए जाएं, द मोस्ट कॉमन ल्यूकीमिया इन दैम वुड बी AML. तो उसका जो डायग्नोस बनेगा AML. अगर किसी पेशेंट में
लुकीमिया के साइंस पाए जाते हैं और उसकी एज 15 से 39 के दरमियान है, तो जो डायग्नोस बनेगा दैट इज़ AML, इट इज़ मोस्ट लाइकली AML। ठीक है, तो उस मेथड से भी इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, द मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन में अक्कर फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस एक्सेप्ट। CML से हो जाएगा, क्रॉनिक मलेरिया से हो जाएगा, लिशमेनियासिस से हो जाएगा, मेजर से हो जाएगा। एप्लास्टिक एनीमिया के अंदर स्प्लीनोमेगाली नहीं होती। ऑप्शन ए, anemia due to acute blood loss. Remember, anemia due to acute blood loss is normocytic normochromic anemia. ठीक है, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्क टू थैलासीमिक मेजर पेशेंट हु आर ऑन ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है ना टू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन होती ऑफ तो सारा सिनेरियो बदल जाना था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन है टू, इसका मतलब ये है कि जो थैलासीमिक मेजर के पेशेंट हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से कौन सा मसला हो सकता है, कौन सा रिस्क हो सकता है। अब जब आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हो ना, तो दी बैग ऑफ RBC इज़ ए बैग ऑफ आयरन। RBC का एक पिंट या फिर ब्लड का एक पिंट इज़ ए बैग फुल ऑफ आयरन। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। एंड स्पेशली द मेल बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिससे आयरन को बॉडी से निकाला जा सके। फीमेल्स के अंदर वाया मेंस्ट्रुएशन, वाया मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस आयरन जोन सा है बॉडी से रिमूव हो जाता है, लेकिन मेल्स के अंदर इस तरह का कोई फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म नहीं है कि जिससे आयरन को बॉडी से निकाला जा सके। तो अगर आप आयरन ले रहे हो बॉडी में, देयर इज़ नो वे दैट दिस आयरन इज़ गोइंग टू गेट आउट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, कोई तरीका ऐसा नहीं है कि ये आयरन आपकी बॉडी से निकलेगा। तो अगर आप किसी बच्चे को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे, इट विल इवेंचुअली लीड टू आयरन ओवरलोड एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी हीमोक्रोमाटोसिस। ठीक है, लिवर के चैप्टर में आपने ये बीमारी पढ़ी है, सेकेंडरी हीमोक्रोमाटोसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is genuinely related to pancytopenia? Genuinely related to pancytopenia is aplastic anemia. पॉलीसाइथेमिया वगैरह के अंदर RBC बढ़ जाते हैं। सिडीरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर जो RBCs हैं वो कम हो जाएंगे। थैलासीमिया के अंदर RBC कम हो जाएंगे। लुकीमिया के अंदर WBCs बढ़ जाएंगे। So aplastic anemia is truly related with aplastic anemia is truly related with pancytopenia. So this is also written on Pathoma पेज 51। aplastic anemia सबसे पहली लाइन है, डैमेज टू हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स रिजल्टिंग इन pancytopenia, ठीक है, विद लो रेटिक्स काउंट। सो aplastic anemia is the genuine cause for pancytopenia. Question number 10, the peripheral blood smear of a severely anemic patient reveals macrocytosis and hypersegmented neutrophils. जब मैक्रोसाइटोसिस और हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आ जाएं, देयर आर टू मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। आइदर इट इज़ B12 डेफिशिएंसी और इट इज़ फोलेट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, नो, इट्स नॉट द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें माइक्रोसाइटोसिस होती है, दिस इज मैक्रोसाइटोसिस। सो दिस इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, बाकी सारी की सारी कॉजेज। क्रॉनिक ब्लड लॉस में भी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, बोन मैरो हाइपरप्लेजिया में भी माइक्रोसाइटोसिस होगी, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में नॉर्मोसाइटोसिस होगी। ठीक है, हेरिडिटरी साइटोसिस इज नॉर्मोसिटिक एनीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 11, a 6-year-old boy whose factor 8 activity is less than 10% of the normal is most at risk of the following. Which of the following clinical sign? That is intramuscular hematoma, and the reference for this is Kaplan Book of Internal Medicine page 219। ठीक है, वहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। जब भी तो उस फ्लो चार्ट के अंदर डीप ब्लीडिंग इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद हीमोफीलिया। ठीक है, डीप ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होती है विद इन डीप मसल्स, ऑर्गन एंड जॉइंट्स, दैट इज़ डीप ब्लीडिंग, इट इज़ एसोसिएटेड विद हीमोफीलिया A, B एंड C। ठीक है, बाकी जितनी भी कॉजेज़ हैं जिसमें
आपके पास बर्नार्ड सुलेरी डिजीज़ आ जाएगा, ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थीनिया आ जाएगा, इसके बाद आपके पास यूरीमिया आ जाएगा, आईटीपी आ जाएगा, टीटीपी आ जाएगा, एचयूएस आ जाएगा, डीआईसी आ जाएगा। इन सब के अंदर सुपरफिशियल ब्लीड आता है, पेटिकिया बनते हैं, परपरा बनता है, एक मायोसिस होती है, एपिस्टैक्सिस होती है, जिंजवल ब्लीड होती है और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो हीमोफीलियाज हैं और वॉन विली ब्रांड डिजीज़ है, हीमोफीलियाज एंड वॉन विली ब्रांड डिजीज़, इनके अंदर आपको पीटी एंड पीटीटी इंक्रीज मिलेंगे और हीमोफीलियाज के अंदर आपको जो डीप ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग विद इन मसल्स, जॉइंट्स एंड ऑर्गन, ये मिलेगी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, ए यंग बॉय प्रेजेंटेड विद पेटिकिया, हीमाचूरिया, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स एंड एपिस्टैक्सिस। मैं अभी कह के हटा, दिस इज द कॉज, दिस इज द सुपरफिशियल ब्लीडिंग। ठीक है, हिस्ट्री वॉज गिवन ऑफ ए स्नेक बाइट, ब्लड एग्जामिनेशन शोज डिक्रीज लेवल ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का लेवल इसमें डिक्रीज होगा। पीटी बढ़ जाएगा, एपीटीटी बढ़ जाएगा, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, इनका क्या होगा। फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्लेटलेट्स कौन से हैं वो कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, तो प्लेटलेट्स के लेवल कौन से हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। Question number 13, which of the following anemia results from substitution of valine for glutamic acid at position 6 of globin chain, that is sickle cell anemia? Option C. Question number 14, a 15-year-old child presented with pallor and jaundice for last 3 years. His elder brother had cholecystectomy for gallstones. 15 साल का बच्चा है और उसका ब्रदर की cholecystectomy हो गई for gallstones. स्प्लीन इज पैल्पेबल, स्प्लीनोमेगाली है। सीबीसी में आपके पास एनीमिया, एमसीवी कम है 75, माइक्रोसिटिक एनीमिया, रेटिक्स काउंट ज़्यादा है और एलडी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के लेवल हैं ज़्यादा। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस। उसकी रीज़न क्या है? क्रॉनिक मलेरिया में पैरासिटिक इन्वॉल्वमेंट होगी। G6P डेफिशिएंसी के अंदर जो हिमोलिसिस होती है वो हर टाइम नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर हिमोलिसिस उसी वक्त होगी जब पेशेंट पे स्ट्रेस आएगा। लाइक इन्फेक्शन हो गया, ड्रग्स ले लिए, ख़ास तौर पे प्रीमाक्विन और सल्फा ड्रग्स ले लिए, डैप्सोन्स ले लिए या फिर फेवाबीन्स ले लिए, तो जब वहाँ पे पेशेंट के ऊपर स्ट्रेस आएगा देन इट विल कॉज हिमोलिसिस। ये हर टाइम हिमोलिसिस नहीं होती। और एक पेशेंट के अंदर, एक यंग पेशेंट के अंदर, ख़ास तौर पे मेल में गॉल स्टोन्स बनने के लिए हर टाइम हिमोलिसिस होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो और जिसकी वजह से बिलीरुबिन स्टोन्स बन सकें। ठीक है, पिगमेंटेड स्टोन्स बन सकें। तो G6PD नहीं होगा। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, उसके फीचर्स नहीं हैं। माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलिटिक एनीमिया, ये भी हर टाइम नहीं होगा। ठीक है, सो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस। इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री भी है और ये जो माइक्रोस और ये जो मतलब इन सारे ऑप्शंस के अंदर हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस बेस्ट फिट द पिक्चर। ठीक है, बाकी जो से हैं वो पिक्चर के अंदर फिट नहीं होते। आई नो कि एमसीवी थोड़ा सा कम है लेकिन इतने की खैर होती है, इवेंचुअली इतने की जो सा वो खैर होती है, ये कोई इतना ज़्यादा मार्क्ड डिफरेंशिएशन नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, a 45-year-old male lady presented with easy fatigability, pallor and mild jaundice. So these are the signs for hemolysis. Fatigability है, pallor है और jaundice है। On examination, pallor and mild jaundice was noted. Rest of examination is unremarkable. जब हीमोग्लोबिन कराया वो कम है 7.5, MCV is 1 and 10, this is very high, WBC is normal, retics count okay. Suggest the single most appropriate test to reach the conclusive diagnosis. So MCV हमारा 110 है, this is microcytosis megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia, vitamin B12 deficiency या folate deficiency, so we will measure the vitamin B12 and folate levels.
to make the diagnosis. So warm antibodies are IgG. This is the correct option, IgG. Okay, question number 17. One of the following does not present with hypochromic microcytic anemia. Hypochromic microcytic anemia is the indirect term for आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया या फिर माइक्रोसिटिक अनीमिया. ठीक है. लेड पॉइजनिंग इज अ माइक्रोसिटिक अनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी इज ए माइक्रोसिटिक अनीमिया. क्रोनिक डिजीज माइक्रोसिटिक अनीमिया. थैलेसीमिया माइक्रोसिटिक अनीमिया. G6PD इट्स ए नॉर्मोसिटिक अनीमिया. ठीक है. तो ज्ञान यूक्यू बुक जोन सी है, ज्ञान सीरीज यूक्यू बुक, वहाँ पे टेल्स के नाम से एक निमोनिक दिया हुआ है टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज. ठीक है. टू रिमेंबर दी आयरन डेफिशिएंसी अनीमियाज, माइक्रोसिटिक अनीमियाज. Okay, so there is question number 18. A mother brought her 1 month old male infant to the doctor with a complaint of heavy bleeding after circumcision. Heavy bleeding after circumcision. लैब करा ली और बाकी सारा कुछ करा लिया. तो ब्लीडिंग टाइम जो सा है दैट इज़ नॉर्मल. PT एंड PTT इज़ प्रोलॉन्ग्ड. नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, नॉर्मल PT एंड प्रोलॉन्ग्ड PTT. जो PTT है दैट इज़ प्रोलॉन्ग्ड. Provisional diagnosis of hemophilia. Provisional diagnosis of hemophilia. The diagnosis is hemophilia. So why not von Willebrand disease? ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि हीमोफीलिया के अंदर PTT बढ़ जाएगा और PT होगा नॉर्मल. ठीक है. और ब्लीडिंग टाइम होगा नॉर्मल. सिर्फ PTT बढ़ेगा, ब्लीडिंग टाइम और PT नॉर्मल होंगे. आई रिपीट, हीमोफीलिया के अंदर ब्लीडिंग टाइम और PT नॉर्मल होंगे, PTT बढ़ जाएगा. ब्लीडिंग टाइम और PT नॉर्मल होंगे और PTT बढ़ जाएगा हीमोफीलिया के अंदर. वॉन विलीब्रांड डिजीज़ के अंदर ब्लीडिंग टाइम भी बढ़ेगा, PTT भी बढ़ेगा और PT जो सा है वो नॉर्मल होगा. ठीक है. तो दैट्स द डिफरेंस कि ये वॉन विलीब्रांड डिजीज़ क्यों नहीं है. इट इज़ हीमोफीलिया. क्योंकि वॉन विलीब्रांड डिजीज़ के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाता है, नॉर्मल नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल फाइंडिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल स्मीयर ऑफ ए पेशेंट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज हाइपरसिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया ऑफ ए वुमन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. इसलिए आयरन टैबलेट्स भी देते होते हैं. जो फोलेट टैबलेट्स देते हैं दैट इज़ फॉर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. ठीक है. न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए फोलेट टैबलेट्स देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस एंड दैट इज स्प्लीनोमेगाली. दैट इज स्प्लीनोमेगाली. नाउ पैथोमा के ऊपर अब जॉन्डिस को एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस के अंदर दिया हुआ है. ठीक है. पैथोमा के अंदर जो जॉन्डिस है इसको एक्स्ट्रा वास्कुलर हिमोलिसिस में दिया हुआ है. लेकिन जो जॉन्डिस है ये दोनों में हो जाता है. ये इंट्रावास्कुलर में भी होता है, ये एक्स्ट्रा वास्कुलर के अंदर भी होता है. लेकिन स्प्लीनोमेगाली जोन सी है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वास्कुलर के अंदर होती है, ये इंट्रावास्कुलर के अंदर नहीं होती. ठीक है. जॉन्डिस दोनों में हो जाता है लेकिन स्प्लीनोमेगाली सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा वास्कुलर के अंदर होती है, इंट्रावास्कुलर के अंदर नहीं होती. तो लेट अस सी द रिजल्ट्स. लुक एट हेयर कि ये जॉन्डिस है. जॉन्डिस इंट्रावास्कुलर में भी होता है और ये एक्स्ट्रावास्कुलर में भी होता है. ठीक है. तो जॉन्डिस दोनों में हो जाता है. जो स्प्लीनोमेगाली है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रावास्कुलर के अंदर ही होती है. Okay, so question number 22. Group of an 18-year-old unmarried female. Blood group of an 18-year-old unmarried female is AB negative and she needs platelet transfusion. Select the most appropriate unit of red blood cells concentrate from the following option. ठीक है. तो AB नेगेटिव को AB नेगेटिव ही लगेगा. That's obvious. ठीक है. यहाँ फिर जो हमारे पास यूनिवर्सल डोनर है
हम वो दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर जो से हैं उसमें से लग सकता है इन केस ऑफ एमरजेंसी, लेकिन प्राइमरी प्रेफरेंस इज़ ए बी नेगेटिव को ए बी नेगेटिव ही लगेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ एबनॉर्मल इन हीमोफीलिया ए। ये बात मैं अभी अभी बता के हटा हूँ कि हीमोफीलिया ए के अंदर कौन सा टेस्ट एबनॉर्मल होगा। हीमोफीलिया के अंदर जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होगा वो आपके पास नॉर्मल होगा, पीटी नॉर्मल होता है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होते हैं, ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल होता है। अब पीटी तो नॉर्मल होता है लेकिन एपीटीटी जो सा है ये इंक्रीज़ होता है, तो ऑप्शन सी इसलिए गलत हो जाएगा कि एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल है। इन कंपैरिजन टू ऑप्शन मतलब ले दे के हमारे पास दो रह जाएंगे, ऑप्शन बी एंड सी। तो उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन ए, क्योंकि एपीटीटी जो सा है वो इंक्रीज़ होता है और पीटी जो सा है वो नॉर्मल होता है। ऑप्शन सी के अंदर पीटी है और पीटी नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको स्किप कर देंगे। The correct option is option B.